हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। अगर हम बात करें कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट की, तो इसके अंदर कॉस्ट से हमारा मतलब है कि लागत, हमारी चाहे कुल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। वॉल्यूम से हमारा मतलब है क्वांटिटी, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी सेल हो रही है, वो सभी क्वांटिटी। और प्रॉफिट जो है वो होता है हमारा सेल्स माइनस कॉस्ट, दैट इज आवर प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी एनालिसिस। ये सीवीपी एनालिसिस होता क्या है? तो सीवीपी एनालिसिस जो है वो एक लॉजिकल एक्सटेंशन है किसका, सीमांत लेखांकन का, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? हम कॉस्ट में क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट में भी डिफरेंस करते हैं। इसके एक अलग से वीडियो है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे कि हमने देखा कि सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस आता है। तो इसी रिलेशन के बेसिस पे हम इस चैप्टर में इस कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन, फिर कंट्रीब्यूशन की हेल्प से कुछ रेशोज की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच का रिलेशन। तो ये सब के सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है या रिलेटेड है का मतलब कि हम देखेंगे कि रिलेशन कैसा है, जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा है, कि अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है तो उसका प्रॉफिट या फिर कॉस्ट पर क्या इफेक्ट होगा। ये सब चीजें हम देखते हैं सीवीपी एनालिसिस में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कॉस्ट पार्ट की। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज आवर स्थिर लागत, और वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील होने का मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ेगी। और स्थिर लागत का मतलब चाहे क्वांटिटी बढ़े या चाहे घटे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है इन सेम प्रोपोर्शन, एक जो है सिमेट्री के साथ बढ़ती है। वो सिमेट्री है हमारे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लीजिए हमारी क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 600, 600, 600, 600, 600। इट विल रिमेन सेम, चाहे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, ये जो है सेम रहेगी। इसी तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारी क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, 5, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 100, 100, 100, 100 एंड 100। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय में 100
200, similarly 300, 400, 500. Whereas अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो ये क्या होगी, 600 डिवाइडेड बाय में 1, 600, 300, 200, 150 एंड 120। तो हमने क्या देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है। वेरेज क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो जब भी हम कहें कि चेंज है या कांस्टेंट है, इसी तरह सेम रहेगी या प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी, तो हमें देखना है कि हम टोटल के बारे में बात करें कि पर यूनिट के बारे में बात करें। अब आ जाते हैं हमारे टोटल कॉस्ट के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट पर यूनिट तो वो क्या होगी, 600 प्लस 100 700, 300 प्लस 100 400, 200 प्लस 100 300, 150 प्लस 100 250, 120 प्लस 100 220। इसी तरह सिर्फ टोटल कॉस्ट हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 600 प्लस 100 700, 800, 900, 1000 एंड 1100। तो टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है हमारी चेंज होती है विद क्वांटिटी। ओके, अब इसके बारे में हम इन्हीं का अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। एक हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब जो है इस पे हमने बॉक्सेस को डिनोट कर दिया। ओके, और ये इस तरफ हम दिखाएंगे वॉल्यूम ऑन x एक्सिस और y एक्सिस पे हम दिखाएंगे हमारी कॉस्ट। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो क्या था कि चाहे क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हमारी कॉस्ट जो थी 800, 1000 एंड 1200, हमारी कॉस्ट जो थी वो क्या थी, हमेशा 600 थी। तो इसीलिए हम दिखाएंगे टोटल कॉस्ट वुड बी 600। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही थी, वेरिएबल कॉस्ट 100 से चेंज हो रही है, एक कांस्टेंट है, सबका डिफरेंस क्या है, 100 है, तो 100 से चेंज हो रही है। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की, तो फर्स्ट पे क्या है 100, सेकंड पे है 200, थर्ड पे है 300, फोर्थ पे है 400 एंड लाइकवाइज। तो ये कॉस्ट पर कुछ ऐसा बना। ओके, तो ये हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इसी का सबमिशन है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, फर्स्ट यूनिट पे 100 प्लस 600
700। इसी तरह सेकंड पे होगी वो 200 प्लस 600 800। तो टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है शुरू। ओके, तो 5 पे इट वाज 1100। ठीक, तो ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट। अब देखेंगे बिल्कुल पैरेलल होता है वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि डिफरेंस इज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। इसको थोड़ा और विजिबल कर लेते हैं। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब जो है, अगर हम इसी में इफ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स क्या होती है? एक हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी सोल्ड से, कितनी क्वांटिटी सेल हुई, वो हमारी सेल्स आ जाती है, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। तो इसी तरह मान लीजिए इस एग्जांपल में हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 250, क्वांटिटी हमारी 1 2 3 4 5, so again 250 250 250 एंड 250। तो हमारी टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 250 500 750 1000 एंड 1250। ओके, तो इसी को अगर हम प्लॉट करें तो कितना होगा? जीरो पे अगर क्या होगा? जीरो होगी, तो यहीं से स्टार्ट होगा इसका मतलब। और जो है फॉर एग्जांपल फोर्थ पे इट इज 1000, so we can have a line over here which goes like this। ठीक है, तो ये हमारी जो है टोटल रेवेन्यू आ गया। तो अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे एट फोर क्वांटिटी जो है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाते हैं, और इस इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है? ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्हीं यूनिट्स पे अगर हम टोटल कॉस्ट देखें, तो फर्स्ट यूनिट पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 700, सेकेंड यूनिट पे 800, थर्ड पे 900, फोर्थ पे 1000 एंड फिफ्थ पे 1100। तो अभी क्या है, अगर हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉस। यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉस। यहाँ पर क्या आ रहा है? लॉस। और यहाँ क्या आ रहा है? प्रॉफिट। और यहाँ क्या आ रहा है? ये दोनों एकदम सेम है, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो हमारे पास क्या है कि ये वाला जितना भी एरिया है, दिस इज ऑन लॉस मेकिंग एरिया, और ये वाला जो भी एरिया है, दिस इज आवर प्रॉफिट मेकिंग एरिया, और जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे इन ग्राफिकल मेथड। ओके, तो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी हमने कॉस्ट कर्व पढ़े अभी, है ना, वी हैड दीज कॉस्ट कर्व्स जिसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट थी, फिर टोटल रेवेन्यू था। ये सब क्या थी? ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस थी। लेकिन तो स्ट्रेट लाइंस क्या दिखाती हैं? स्ट्रेट लाइंस जो है लीनियर रिलेशन दिखाती है ना, दिस इज समथिंग जो मैथमेटिक्स रिलेटेड है। ठीक है, तो लीनियर रिलेशन का मतलब है कि उनका जो चेंज है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है का मतलब, जैसे अभी हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या था?
100, 200, 300 सब में क्या है, 100 से ही चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे तो इकोनॉमिक्स में हमारे कॉस्ट कर्व्स कैसे होते थे, इनवर्स एस शेप्ड होते थे। कहीं पे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते थे, सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स की बात करते थे। तो इन सब को जो है वो हमने क्या किया, अपनी अजम्पशंस के जरिए इसको नलीफाई कर दिया और हमने जो है केवल स्ट्रेट लाइन ली। क्यों, ताकि थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो हर मॉडल में, हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो अभी देखते हैं कि इसकी क्या अजम्पशंस हैं। तो सीवीपी एनालिसिस की जो अजम्पशंस हैं वो ये कहती हैं कि हर पोस्ट को, हर तरीके की लागत को जो है हम बाइफरकेट कर सकते हैं इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड इन वेरिएबल कॉस्ट। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में जो है हम इनका विभाजन कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या करती है कि अप टू सर्टेन लेवल जो है ये कांस्टेंट रहती है। मशीन की एक लेवल होगा कि उसकी कैपेसिटी अगर 1000 यूनिट्स की है तो 1000 यूनिट्स तक सेम रहेगी, इससे ऊपर अगर बढ़ी तो वो भी बढ़ जाएगी। फिर जो है वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम से। यानी कि जैसे जैसे वेरिएबल वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। फिर दूसरी अजम्पशन है हमारी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। यानी हम ना तो कोई ट्रेड डिस्काउंट देते हैं कि अगर हमारी ज़्यादा सेल हुई तो हम सेलिंग प्राइस कम कर देंगे। हमने एज्यूम कर लिया कि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, स्थिर रहेगी। तो इस स्थिरता की वजह से क्या होता है, हमारी रेवेन्यू कर्व भी स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, कि हम केवल एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और अगर एक से ज्यादा है तो उसका इम्प्लाइज ये है कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो चेंज नहीं होता। यानी अगर हमारे पास 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, तो ए अगर 5 यूनिट्स बिक रही हैं, बी की 10 बिक रही हैं, सी की 15 बिक रही हैं, तो आगे भी अगर ए की 10 हुई तो बी की 20 हो जाएंगी। तो प्रोपोर्शन जो है वो, रेशो जो है वो सेम रहेगी। ये हमारी 3 जो है assumptions हैं ऑफ सीवीपी एनालिसिस। ओके। तो अब अगर हम देखें इन सब से, तो सीवीपी एनालिसिस में जो है आपका रिलेशनशिप डेवलप होती है, वो ये कहती है कि कॉस्ट और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि इसे हिंदी में हम बोलते हैं ऋणात्मक जो है संबंध है। यानी कि अगर कॉस्ट, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है डिक्रीज होगी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम के इंक्रीज होने पे। फिर आता है दूसरा कॉस्ट और प्रॉफिट का। तो अगर हम कॉस्ट और प्रॉफिट की बात करें तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी नेगेटिव है, ऋणात्मक है। इसका मतलब जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट घटेगा। वैसे भी तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर जो हम माइनस करें, अगर 100 में से 20 माइनस करें तो 80 प्रॉफिट, लेकिन 100 में से 50 माइनस करें तो 50 प्रॉफिट, 100 में से 80 माइनस करें तो 20 प्रॉफिट। जैसे जैसे हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट जो है वो घट रहा है। फिर बात आती है थर्ड रिलेशन की, जो है वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में। ये रिलेशन जो है ये पॉजिटिव है
इसे हम बोलते हैं धनात्मक संबंध। तो ये जो पॉजिटिव रिलेशन है कहता है कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। अब क्या है, क्वांटिटी बढ़ती है तो कॉस्ट पर यूनिट घटती है, और हमने क्या कहा था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है हम कांस्टेंट रहेंगे, हमने जो है ये ऊपर अजम्पशन में पढ़ा था। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है हमारी सेम है, और हमारी कॉस्ट पर यूनिट अगर घट रही है, 80 से 20 हो रही है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी कॉस्ट घटेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो क्वांटिटी यानी वॉल्यूम और प्रॉफिट, क्वांटिटी बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, तो इनके बीच का रिलेशन इज पॉजिटिव, धनात्मक। ओके, इसी रिलेशनशिप को हम एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या कहता है, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड V स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉट वॉल्यूम। यहाँ पे V होती है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने पहले कभी कहा था कि ये जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट में हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या लेते हैं, कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, क्वांटिटी से। तो एक्चुअल में वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड विद दिस क्यू, क्वांटिटी, माइनस एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी। ठीक है, ये क्या है, ये पर यूनिट है, क्योंकि अभी हमने क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्वांटिटी माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स अस व्हाट, प्रॉफिट। ये हमारी सीबीपी का रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और इससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल्स क्या होगा। यानी अगर हम सिर्फ क्वांटिटी को चेंज कर दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल्स क्या होगा। तो अगर हमारे पास कॉस्ट आ गई तो जो है हमारा प्रॉफिट क्या होगा, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रॉफिट कमाना है तो हम किस क्वांटिटी पे प्रोडक्शन करें, तो वो भी हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली इक्वेशन में क्या होता है कि अगर हमें कोई एक वेरिएबल नहीं मालूम तो, और बाकी सभी पता है, तो हम तीसरा वेरिएबल, मतलब ये जो मालूम नहीं है वेरिएबल, ये जो पार्ट पता नहीं है उसे हम निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन का फायदा है। अब ये जो सीवीपी एनालिसिस है इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस जो है नैरोअर टर्म में अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ जो है बिजनेस के डे टू डे टाइप, एक छोटे से बिजनेस में क्या काम आता है, हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है, जब प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो जीरो हो। और जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी उसमें हम प्रॉफिट की जगह लिख देंगे जीरो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। जब इक्वेशन के इधर उधर कूदते हैं ना तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से हम बिजनेस का जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर आता है ब्रॉडर टर्म में, यानी कि एक रिसर्च या इन सब चीजों में जो है सीवीपी का क्या इस्तेमाल होता है, हम जो है प्रॉफिट या फिर सेल्स या फिर कॉस्ट जो है डिफरेंट लेवल्स पे निकाल सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे निकाल सकते हैं। अगर हमें मान लो रिसर्च करनी है, कुछ एस्टिमेट्स लगाने हैं, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है सीवीपी एनालिसिस, जो हमने बात ही की थी किस किस में, कॉस्ट में, वॉल्यूम में और प्रॉफिट में। तो ये इसके ब्रॉडर सेंस में यूजेस हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।